सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा उप विषय या टॉपिक रहेगा वो रहेगा कक्षा 9वीं सवैये, जिसे रसखान ने लिखा है, और इसके अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। अभिव्यक्त का मतलब प्रकट हुआ है। कवि चाहते हैं कि अगर अगले जीवन में, क्योंकि हम सब की इच्छा होती है कि अगर हमारा दोबारा से जन्म हो तो हम क्या बने, तो कवि क्या चाहते हैं, उनका जन्म मनुष्य रूप में हो तो उनका वास मतलब वो रहें ब्रज के ग्वालों के बीच। अगर पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत का, जो गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, अगर वो पत्थर बने तो उसी जगह पर वो रहें। और यदि पशु रूप मिले तो नंद है श्री कृष्ण जी के पिता, तो नंद की गायों के बीच वह विचरण करे। विचरण करना, घूमना। कवि को ब्रज के वन, बाग व तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। कवि का संबंध श्री कृष्ण से किसी न किसी रूप में अवश्य रहा है। वो हमेशा श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, साथ चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके द्वारा प्रयोग की गई चीजों का वो वहन करना चाहते हैं। कवि को इन सब चीजों को निहारने से अपार सुख की प्राप्ति होती है। जो हमारा आराध्य होता है, चाहे वो किसी को भी मानता हो, तो जब हम उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनको निहारते हैं, तो एक अलग तरह की अनुभूति होती है जिसे वो अनुभव करते हैं। एक लकुटी और कामरिया कंबल या कमल पर, जो कमर पर हम रखते हैं। कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। कवि ऐसा इसलिए करने के लिए तैयार है क्योंकि इन सब चीजों का प्रयोग श्री कृष्ण जी करते हैं या करते थे, क्योंकि करेंगे, वो तो भगवान है, तो हमेशा वास करते हैं सभी के बीच में, तो करते हैं। और कवि अपने आराध्य के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। क्यों कहते हैं, 9 निधि 8 सिद्धि सब, मतलब जो भी है, और करोड़ों सोने के महल वो श्री कृष्ण के एक झलक के लिए वो न्योछावर कर सकते हैं। गोपी अपनी सखी के कहने पर सब कुछ करने को तैयार है, परंतु श्री कृष्ण की मुरली को होठों से क्यों नहीं लगाना चाहती। जो श्री कृष्ण की मुरली थी, गोपी श्री कृष्ण जी की का सब स्वांग उसका रूप धरने को तैयार है, परंतु श्री कृष्ण की मुरली को होठों से नहीं लगाना चाहती, क्योंकि गोपियों के मन में मुरली के प्रति जलन है, द्वेष है, डाह है। क्यों है? क्योंकि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उन्हें गोपियों का भी ध्यान नहीं रहता, वो मुरली बजाने में मगन हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण की जो मुरली थी, सभी गोपियों को उससे ईर्ष्या, द्वेष, जलन इसीलिए थी क्योंकि वो चाहती थी कि श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ रहें। लेकिन जब वो मुरली बजाते थे, उसकी मुरली की मधुर मधुर धुन में सभी लोगों के साथ वो भी मस्त या मगन हो जाते थे। धन्यवाद।